बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ है और बहुत बड़ी न्यूज़ है, बहुत बड़ी खबर है। पिछले कई दिनों से, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि तकरीबन 2 हफ्ते से जो सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान में बनी हुई थी वो हामिद मीर साहब ने जो कुछ कहा, फ़ौज के ख़िलाफ़ जो कुछ कहा, वो ये खबर थी। अब उसका ड्रॉप सीन हो गया है। ड्रॉप सीन भी अचानक हुआ है और बहुत ही ख़ास बातें उसमें सामने आई हैं, क्योंकि इसमें अहम तरीन सहाफ़ती तंजीमें भी सामने आई हैं और उन्होंने, एक तरह से लग रहा है कि वो भी शामिल है इस माफ़ी मंगवाने में। वो बिल्कुल साथ है, क्योंकि उनके लेटर हेड पर ऑफिशियली रावलपिंडी और इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स, ये सबसे अहम, यानी आप देखिए कि जर्नलिस्ट बॉडी है, तो उसकी तरफ से लेटर हेड पर बाकायदा लिख कर हामिद मीर साहब ने माफ़ी मांगी है और इसमें दीगर लोगों के भी साइन हैं। यानी शकील अंजुम, प्रेसिडेंट NPC के, अमीर सज्जाद सैयद, प्रेसिडेंट RIUJ, और इनके साथ हैं अफजाल भट्ट साहब, ये हैं जी फॉर्मर प्रेसिडेंट PFUJ। तो इन लोगों के साइन हैं बाकायदा मौजूद, और हामिद मीर साहब का जो सिग्नेचर है, दस्तखत हैं, वो सबसे ऊपर है, इन सबसे ऊपर। अब सुनने वाली बात है कि वो क्या कह रहे हैं। इसमें अल्फाज बड़े अहम हैं, किस तरह उन्होंने फ़ौज से माफ़ी मांगी है, लिख कर माफ़ी मांगी है, और इमरान खान साहब से क्या मुतालबा किया है। अब इस बारे में ये बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से लोग ये कह रहे थे कि जी अब हामिद मीर साहब को माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। तो आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और इससे पहले कि हम इस पूरी डिटेल पर जाएं, आपसे मेरी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, मुझे आपके ताबन की ज़रूरत है। अच्छा, अब इसमें डेट लिखी हुई है 8/6/2021 और आगे लिखा हुआ है, यानी पहली लाइन में एक एक लफ्ज़ पढ़कर आपके सामने रख रहा हूं, और ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, इसलिए यूं समझिए कि आप तक फौरी पहुंच रही है। RIUJ और नेशनल प्रेस क्लब की कमेटी ने हामिद मीर से 28 मई की तकरीर के हवाले से मुलाकात की। इस हवाले से हामिद मीर साहब ने कमेटी के सामने वजाहत करते हुए कहा, गुज़श्ता हफ्ते 28 मई को नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर PFUJ यानी पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के मुजाहरे में सहाफ़ियों पर बढ़ते हुए हमलों की मजम्मत की जा रही थी और अफसोस का इजहार किया जा रहा था कि बशमूल मुझ पर होने वाले हमले के इन हमलों को संजीदगी से नहीं लिया जा रहा है। इस मौके पर चंद सहाफ़ियों ने कुछ सख्त तकरीरें की। मेरी तकरीर से पैदा होने वाले गलत तासुर का मुझे बखूबी एहसास है और मैं बगैर किसी दबाव के, ये जुमला मैं दोहरा रहा हूं, मैं बगैर किसी दबाव के अपने ज़मीर, एहसास जिम्मेदारी और मुरव्वजा सहाफ़ती इक़दार के तहत यह वाज़े करना चाहता हूं कि मैंने ना अपनी तकरीर में किसी फ़र्द का नाम नहीं लिया और ना ही मेरी फ़ौज से कोई लड़ाई है। यानी कह रहे हैं कि मैं वाज़े करना चाहता हूं कि मैंने ना अपनी तकरीर में किसी फ़र्द का नाम नहीं लिया और ना ही मेरी फ़ौज से कोई लड़ाई है। मैं फ़ौज का बहैसियत इदारा एहतराम करता हूं। मैंने सियाचिन से लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल तक और फाटा से बलूचिस्तान तक फ़ौजी भाइयों की कुर्बानियों को बहुत करीब से देखा है और इनकी कवरेज को बाइसे फ़ख्र समझा है। मेरा मकसद हरगिज़ किसी की दिल आज़ारी और जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं था, लेकिन मेरे अल्फाज से पहुंचने वाली तकलीफ पर मैं तहे दिल से माजरत खा हूं। इसके साथ साथ मैं हुकूमत से अपील करता हूं कि सहाफ़ियों पर हमलों का सिलसिला रुकवाया जाए और इन हमलों के जिम्मेदारान को गिरफ्तार करके इनको कानून के कटहरे में लाया जाए। इस ज़िम्न में सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में पार्लियामेंट में जल्द अज जल्द कानून साजी भी की जाए। कमेटी, आगे नीचे लिखा है यानी हाईलाइट करके, कमेटी इस बयान से इत्तेफाक करती है और तवक्को करती है कि यह मामला खुश उसलूबी से हल हो जाएगा। तो मेरी इत्तलात यह है कि मामला हल होने की तरफ जा रहा है। अच्छा, इसमें ऊपर हनीफ खान साहब फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, उनका नाम है, आसिफ अली भट्टी हैं जनरल सेक्रेटरी हैं, उनका नाम है, और आमिर सज्जाद सैयद प्रेसिडेंट हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के, RIUJ के। तो जनाब ये साइन करके लिख कर दे दिया है। अब जो बातें लोग कर रहे थे कि जनाब
हम हामिद मीर के साथ हैं, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा जो कहा। अब मुझे बताएं उनका क्या जवाब रह जाएगा कि जी बिल्कुल ठीक है, जो इदारों के खिलाफ बोले उसको बोलना चाहिए, ये ऐसे ही है वैसे ही है। जब वही शख्स खुद हामिद मीर साहब लिख कर माफ़ी मांग रहे हैं और कह रहे हैं तहे दिल से मैं माजरत खा हूँ, तो अब आप मुझे बताइए कि इसके बाद क्या बात रह जाती है। फिर ये कि बहुत कहेंगे जी दबाव है, ये है वो है, सारा है कि जी जियो पर दबाव था। अब हामिद मीर साहब लिख कर कह रहे हैं कि मैं बग़ैर किसी दबाव के अपने ज़मीर, एहसास ज़िम्मेदारी और मुरवजा सहाफ़ती इक़दार के तहत वो वाज़े कर रहे हैं। अच्छा, इसके साथ साथ आप ये देखिए कि एक और चीज़ जो हमें नज़र आ रही है वो ये है कि इसमें सहाफ़ती तंजीमें जो हैं वो एक तरह से गारंटर हैं कि अब सारे सहाफ़ी इस चीज़ के पाबंद होंगे कि वो आइंदा इस तरह का काम ना होने दें, इस तरह की तकरीर ना होने दें। इससे एक मैसेज ये भी आ रहा है। अब हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, क्या हुआ। हामिद मीर साहब ने तकरीर की, असद तूर पर हमला हुआ और उसके बाद वहाँ पर एहतजाज हो रहा था। तो एहतजाज में तकरीरें हो रही थी। तकरीरों में हामिद मीर साहब ने कह दिया कि जी तुम साफ़ियों के घर में घुसकर उनको मारते हो, हम तुम्हारे घर में घुसकर मार तो नहीं सकते, तुम्हारे घर की बातें बताएंगे। तो इसी तरह से फिर उन्होंने कहा कि जी वो जलन रानी कौन है, जिसके कहने पर वो जलन रानी के चक्कर में क्या हुआ और किसकी बीवी ने किसको गोली मारी, ये उन्होंने कहा। और फिर वो बड़ा वायरल हुआ, हर तरफ उस चीज़ को उठाया गया। और फिर ये कि जी बहुत से लोग सामने आए कि जी हम हामिद मीर के साथ हैं, ये है वो है। अब वो जो कुछ भी जिन्होंने कहा, क्या वो भी हामिद मीर की तरह माफ़ी मांगेंगे या इसके बाद ये मामला ख़त्म समझा जाए। अब जो हमारे सोर्स हैं वो बता रहे हैं कि काफ़ी दिनों से मामला चल रहा था और इस हवाले से मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, वो आप देख सकते हैं चंद दिन पहले कि जी चश्मदीद गवाह और एक मुलाकात का अहवाल वो क्या था, वो आप वीडियो ज़रूर देखिए। उसमें भी ये बात थी कि कोई अहम मुलाकातें हामिद मीर कर रहे हैं। अब वो मुलाकातें शायद रंग लाई हैं, कुछ मुलाकातें तो हो नहीं पा रही थीं और अब ये मामला बढ़ रहा है हल की तरफ। तो इसके बाद चूँकि कैपिटल टॉक भी बंद हो गया था और जंग जियो की तरफ से कैपिटल टॉक यानी बंद करने से मुराद है कि हामिद मीर को उससे अलहदा कर दिया गया था और हामिद मीर साहब ने कहा जी कि मुझे भी बता दिया गया है कि आप ये नहीं करेंगे। और मैंने वजह पूछी तो उन्होंने नहीं बताई, तो उन्होंने कहा जी किसका दबाव है आप पर बताएं। तो बहरहाल तो जंग जियो ने ही कहा था कि गैर मुय्यना मुद्दत के लिए हामिद मीर को हटाया जा रहा है, छुट्टियों पे भेजा जा रहा है। तो अब लगता है कि वो काम भी वापस हो जाएगा। मुझे याद आ रहा है कि शायद इसमें अगर मैं गलत नहीं हूँ अज़हर मशवानी हैं, उन्होंने ये ट्वीट की थी। बहरहाल ये ट्वीट ज़रूर थी कि जी अब रेटिंग इससे बढ़ जाएगी और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बहरहाल ये मामला अब लगता है कि हल होने की तरफ जा रहा है। मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं जनाब, हामिद मीर को माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए, ये हर दफ़ा इस तरह होता है, ये नहीं होना चाहिए। पहले जनरल ज़हीरुल इस्लाम पर इस तरह इल्ज़ाम लगा था कातलाना हमले का, तो ये बार बार ये चीज़ दोहराई जा रही है। और यकीनन कुछ लोगों का ख्याल ये होगा कि नहीं, अगर मामला खुशउस्लूबी से हल हो रहा है, हामिद मीर ने लिख कर दे दिया है और उसमें रावलपिंडी, इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और तमाम जर्नलिस्ट जो हैं उसमें एक तरह से गवाह बन रहे हैं, साइन कर रहे हैं। और इसके साथ साथ ये बात भी सामने आ रही है कि इसके बाद बाकी भी यानी सहाफ़ी जो हैं, इससे लग रहा है कि वो एहतियात करेंगे कि जब तक सबूत नहीं होंगे तो इस तरह इदारों को बदनाम नहीं किया जाएगा। तो ये एक हल तो नज़र आ रहा है। और एक और चीज़ जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये कि इसके बाद ये कहा जाए कि जनाब इदारों को बदनाम करना चाहिए मतलब बग़ैर सबूत के, तो ये तो फिर अब गलत साबित हो गया। जो कह रहे थे कि जनाब हामिद मीर ने कुछ गलत नहीं कहा या उन्होंने नाम नहीं लिया, ये नहीं किया वो नहीं किया, तो फिर ये मुआफ़ी किस लिए? अगर कुछ गलत नहीं कहा, कुछ गलत नहीं किया, तो फिर मुआफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं होती, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये लिख देने का मतलब ही ये है कि उनको भी एहसास हुआ है और कुछ ना कुछ तो गलत हुआ जिसकी वजह से अब किया गया। और ये भी अंदर की इतलात हैं। मेरी एक बड़े अहम शख्स से बात हुई इस्लामाबाद पिंडी में, तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर इंस्टिगेट भी किया गया था हामिद मीर को किसी की तरफ से कि हाँ ये करो, इस तरह बोलो। तो ये भी वहाँ पर कुछ लोग गवाह मौजूद हैं कि ये सब भी हुआ है। आपकी राय बड़ी अहम है, ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।